नमस्कार। चित्र, चित्रकार और समाज, यह एक छोटा विषय आपके साथ रख रहा हूँ। हमारा जो भारतीय तत्वज्ञान है वो बहुत ही सुंदर है। कहा गया है कि कला कला के लिए नहीं है, कला जीवन के लिए है। और भारतीय जो कलाएं है, संगीत, नाटक, नृत्य, साहित्य, चित्रकला, ये सारी कलाएं आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। और केवल महत्वपूर्ण अंग नहीं, तो ये सारी कलाएं हमारा पूरा परिवार, समाज संस्कारित करने वाली कलाएं हैं। और हजारों सालों से ये सारी कला हमारे भारतीय मंदिरों में प्रस्थापित की गई, ऐसे हमारे जो तज्ञ लोग हैं वो कह रहे हैं। आपको पता है कि भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र का ग्रंथ लिखा है 3000 साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि हमारी जो भारतीय कला है वो समाज को दिशा देने वाली, संस्कार देने वाली हो। ऐसी कला हम प्रस्तुत करें समाज के सामने कि जो हमारे घर का छोटा बच्चा लेकर बड़े बुजुर्ग लोग एकत्रित परिवार वो कला के प्रस्तुतियों को अच्छी तरह से देखे, उसका आस्वाद ले। यह एक प्रमाण उन्होंने उस समय सबके सामने रखा है। और आज भी यह सारे उदाहरण जो आज प्रगत कला हम जिसको बोलते हैं उसी को लागू है। तो ये भारतीय तत्वज्ञान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चित्रकला इसमें अलग नहीं है, क्योंकि चित्रकला के माध्यम से भी हम जो कला प्रस्तुत करते हैं, तो हमारे यहाँ जो पुराने हजारों सालों से ग्रंथ उपलब्ध है उसमें से जो चित्रकला की कलाकृतियाँ उपलब्ध है, अजंता बैरूल जैसे लेनियों में भी भित्ति चित्र है, शिलालेख है, शिल्प है। जितने भी हमारी प्रांतों की कलाकारों ने जो पारंपरिक कलाएं निर्माण की है, जो हमारा भारतीय जीवन दर्शन बताती है, ऐसे सभी कलाओं का जो हम चित्र देखते हैं तो उसमें एक सुंदरता, निसर्ग चित्रण, उस काल परिस्थिति अनुसार सारा जीवन कैसा रहेगा उस समय का, ये सारा उसमें कथित होता है। तो चित्रकला का यह बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि कला के माध्यम से हम समाज को स्वस्थ रखें, सुसंस्कृत करें। और दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमने अनेक सालों से करना आवश्यक है, अपेक्षित था कि सर्वसामान्य छोटा बच्चा जो स्कूल में जाता है, विद्यालय में जाता है, से लेकर महाविद्यालय तक और महाविद्यालय के बाद नौकरी, व्यावसायिक और बुजुर्ग लोग, ऐसे कलाकारों को हमने प्रशिक्षित करना, रसग्रहण कैसे करना चाहिए कलाओं का, सारी कलाओं का, केवल चित्रकला नहीं, यह प्रशिक्षण हमने देना आवश्यक है। अभी इस कालखंड में ऐसे लोग अच्छे प्रयोग कर रहे हैं, म्यूजियम को देखना, कलाकृतियों को देखना, ये सारे विषय धीरे धीरे हमारे कलाकार या कला रसिक कुछ लोग आगे आकर कर रहे हैं। और हमारे लिए बहुत अच्छा ये विषय हो रहा है, क्योंकि जिस समाज के अंदर कला के प्रति आदर नहीं है, हम देखते हैं कि समाज के अंदर या विश्व के अंदर ऐसे देश कहां से कहां पहुंच गए, जहां जो देश युद्ध में गिर जाता है, उनकी परिस्थिति खराब हो जाती है, वो जब उभरता है तो उसमें कला का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय कलाओं का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हजारों सालों से हमारे देश के अंदर आक्रमण हो रहे हैं, और उस आक्रमण में भी हमने हमारे भारतीयत्व, भारतीय कुटुंब पद्धति, भारतीय कला, ये हमने जीवित कैसे रखी। तो हमारे उस समय के जो क्रांतिकारक थे, समाज सुधारक थे, हमारे जो संत थे, उन्होंने लोक जागरण किया, और उसमें कलाकारों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि जो हमारे भारतीय पारंपरिक कलाओं को जीवित रखा है। चित्रकार और समाज,
ये जो त्रिसूत्री मैंने आपके सामने रखी है, कलाकार समाज का ही अंग है, वो कोई अलग व्यक्ति नहीं है और कलाकार समाज से ही आता है। तो कलाकारों का ध्यान रखना, कला के प्रति आदर रखना जैसे समाज का एक दायित्व है, वैसे ही दायित्व कलाकार का है। और कलाकारों ने यह भी भान रखना चाहिए कि मेरे हाथ में जो भगवान ने गुण दिया है कला का, उसके माध्यम से कला के अंदर कोई भी ऐसी विकृति न हो, पैदा न हो कि जिससे समाज का स्वास्थ्य बिगड़े। तो यही महत्वपूर्ण चित्रकार और समाज, ये त्रिसूत्री का बहुत महत्वपूर्ण विचार मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस शैली में काम कर रहा हूँ वो वास्तववादी शैली है, रियलिस्टिक जिसे बोलते हैं हम। निसर्ग चित्रण, व्यक्ति चित्रण और स्थिर चित्रण, इस माध्यम से विषय लेकर ये मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे पौराणिक, ऐतिहासिक और वास्तव में इस कालखंड में जो भी प्रसंग हुए उस पर काम करने में बहुत आनंद आता है, चैलेंज भी रहता है। आज कला के क्षेत्र में, कला जगत में एब्स्ट्रैक्ट नाम का एक नया शब्द गए 40-50 साल में रूल हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि मॉडर्निज्म ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो प्रोग्रेसिव ग्रुप बीच में हमारे भारत के अंदर आया था विदेश जाकर, और उन्होंने एक ऐसा विचार फैलाया कि जो वास्तववादी काम करने वाले वो कलाकार ही नहीं है। और ये एक बुद्धि भेद करने का उनका जो षड्यंत्र था। लेकिन जो वास्तववादी में काम करते हैं वो काम करते गए और आज भी काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीच में ऐसी कोई भी वॉल या ये न खड़ी करे, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मॉडर्निज्म, ये तो हमारे मंदिरों में आप देखेंगे तो अनेक शिल्प में मॉडर्न आर्ट आपको दिखाई देता है। जैसे भगवान शंकर जी की जो पिंड है, जो जहाँ हम मंदिर में जाते हैं, तो वो क्या है, ऐसे अनेक प्रतीक आपको मिलेंगे जो एब्स्ट्रैक्ट रूप में आपके सामने रखे हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा तत्वज्ञान है। लेकिन ये मुझे सभी कलाकारों को कहना है कि हर एक कलाकार अलग अलग विचारों का रहता है, लेकिन उसमें एक विचार हो कि मेरी जो कला जो मुझे लगती है और मैं जो प्रस्तुत करता हूँ, जिनके सामने करता हूँ, और मैं कलाकार जैसे बड़ा होता हूँ तो समाज के माध्यम से भी बड़ा होता हूँ। मेरी कला कैसी बड़ी हो जाती है तो आम रसिक हमारे सामने रहता है, इसलिए वो रसिक जो रसग्रहण करता है और हमारी कलाओं का गुण गाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज है इसलिए हम है, इसका भान कलाकारों के अंदर छूटना नहीं चाहिए। इसलिए चित्रकार और समाज ये त्रिसूत्री अलग नहीं है, हम समाज के ही हिस्सा है। ये हमें सोचना चाहिए, इसका भान रखना चाहिए। और हिना भट्ट आर्ट वेंचर ने यही कार्यक्रम हाथ में लिया है कि ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में कलाकारों को मंच देना, एकत्रित लाना और उनको सभी दृष्टि से एक अच्छी मदद मिले, ऐसा एक कार्यक्रम उन्होंने हाथ में लिया। इसलिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। हिना आर्ट वेंचर के माध्यम से ये एक अच्छा मंच सभी चित्रकारों को हिना जी ने उपलब्ध किया है, उसके प्रति हम सारे चित्रकार उनके आभार व्यक्त करते हैं। ये पेंटिंग का जो विषय है, यू आर नॉट अलोन, वी आर विथ यू। जवान अकेले नहीं है, हम सारे भारतीय उनके पीछे खड़े हैं। तो ये विषय लेकर मैंने ये सारा पेंटिंग किया है।
आपने फर्स्ट स्टेज देखा है और फर्स्ट स्टेज करते समय ही मैंने ये जो पेंटिंग है बहुत सारा बैकग्राउंड और ये यहाँ के जो जवान है ये फर्स्ट फीलिंग में ही फिनिश करके रखा है। केवल इस जवान के ऊपर मैंने सेकंड और फाइनल ऐसा काम किया है। अभी ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये सारे प्रांतों के अलग अलग भारतीय लोग दिखा है और धीरे धीरे ये मैं फिनिश कर रहा हूँ। नमस्कार, हिना भट्ट आर्ट वेंचर इस संस्था के सारे ट्रस्टी को मैं बधाई देता हूँ कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में उन्होंने कलाकारों को एक दिया और आवश्यक भी था और इस माध्यम से अनेक विषय कलाकारों के माध्यम से पेंट हो जाएंगे। मैंने जो दूसरा विषय लिया है वो है भारतीय खेल। तो ये भारतीय पारंपरिक जो खेल है वो मैं विषय कर रहा हूँ। तो उसमें आप देख रहे हैं कि ये सारा जो विषय है एक्सपोजिशन मैंने बनाया है, 3-4 खेल मिला के वो कर रहे हैं और उसका कॉम्पोजिशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये मैंने विषय लिया तो मुझे मेरा जब उसके ऊपर विचार शुरू हो गया, चिंतन शुरू हो गया, तो बाद में मुझे समझ में आया कि हमारे जितने भी भारतीय खेल है, भले प्राचीन खेल है, जितने भी खेल है उसमें कोई खर्चा नहीं है। अपने घर में भी खेल सकते हैं, मैदान में खेल सकते हैं, गली में खेल सकते हैं, लेकिन जितने भी खेल है उसका एक बहुत सारा वैशिष्ट्य रहा है कि उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट या खर्चा ऐसा नहीं है। जैसे आज आप देखते कि खो खो है, कबड्डी है, कबड्डी तो हमने सारे वर्ल्ड को दे दिया। अनेक ऐसे जो खेल है स्कूलों में पढ़ाई चलती है, वो सारे खेल एक भारतीय वैशिष्ट्य रहा है कि वो सारे खेल एक भारतीय वैशिष्ट्य रहा है कि वो कोई भी उसमें खर्चा नहीं है। ये जो मैंने किया ये सारा फर्स्ट फिलिंग अभी किया है। ये 3 फीट बाय 4 फीट का पेंटिंग है जिसमें मैंने पूरे गांव पीछे दिखाया है क्योंकि सारे गांव के लड़के हैं और मैदानी खेल भी उसमें खेल सकते हैं। ये जो खेल है वो गली में, तो ये मैंने दिखाया है और ये फर्स्ट फीलिंग है, मिडिल टोन में मैंने सारा किया है और फिर फिनिशिंग करने जा रहा हूँ।